जरूरतमंद और नादार बेघर अफराद के लिए 3 मरला के मुफ्त प्लॉट। पंजाब में बेघर अफराद को मुफ्त प्लॉट देने के फैसले पर अमल दरामद का आगाज कर दिया गया है। पहले मरहले में 22 अजला की 33 स्कीमों में 1892 प्लॉट दिए जाएंगे। लाहौर रीजन के 3 अजला की 5 स्कीमों में 518 प्लॉट दिए जाएंगे। वजीर आला का बेघर नादार अफराद को मुफ्त प्लॉट देने के लिए फौरी इकदाम का हुक्म सामने आया है। तो आपको बता रहे हैं, जरूरतमंद और नादार बेघर अफराद के लिए 3 मरले के मुफ्त प्लॉट देने का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ है, इस हवाले से उनसे बात कर लेंगे। जी राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, वज़ीर आला पंजाब ने जरूरतमंद और नादार बेघर अफराद के लिए 3 मरला के मुफ्त प्लॉट देने का ऐलान किया था। ताहम अब पंजाब हुकूमत ने बेघर अफराद को मुफ्त प्लॉट देने की फैसले पर अमल दरामद का बाकायदा आगाज कर दिया है। पहले मरले में 22 अजला में 33 स्कीम्स जो है वो बनाई गई हैं, जिनमें 1892 प्लॉट्स जो हैं वो दिए जाएंगे। रावलपिंडी डिवीजन के 4 अजला में 5 स्कीमों में 658 3 मरला के प्लॉट्स जो हैं वो मुस्तहिक और नादार अफराद को दिए जाएंगे। फैसलाबाद डिवीजन के 5 अजला की 4 स्कीमों में 288 3 मरला के प्लॉट्स जो हैं वो मुहैया किए जाएंगे। इसी तरह से लाहौर रीजन के 3 अजला की 5 स्कीमों में 518 3 मरला के जो प्लॉट्स हैं वो दिए जाएंगे। बक्कर रीजन की 7 स्कीमों में 131, जबकि मुल्तान रीजन के 5 अजला की 9 स्कीमों में 270 3 मरला के प्लॉट्स जो हैं वो दिए जाएंगे। भावलपुर रीजन की 3 स्कीमों में जो है वो 27 3 मरला के प्लॉट्स जो है वो दिए जाएंगे। इसी तरह से हिजरोड, अटक, झेलम, गुजरात और मंडी बाउद्दीन में 3 मरला स्कीम के तहत प्लॉट्स भी मिलेंगे। फ्री प्लॉट स्कीम में चन्योट, मामू कांजन, सनावाली, चंग, फतो की, उकाड़ा, रिनाला खुर्द, बक्कर, खुशाब, लैया भी शामिल हैं। आपको ये बताएं कि विहाड़ी, लोधरा, साहिवाल, चीचावतनी, पोर्ट मिनरो, राजनपुर, भावलपुर और भावल नगर भी 3 मरला स्कीम के में शामिल है। आपको बताएं कि जिला पंजाब ने कहा है कि जो है वो मुफ्त प्लाट देने के लिए फौरी अहकामात जो है वो जारी कर दिए हैं और पंजाब के हर शहरी के पास अपना घर। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। राव दिलशाद हमारे साथ आगाह कर रहे थे। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन 43,000 बच्चों का तजुर्बाती टेस्ट लेगा। तजुर्बाती टेस्ट 5वीं और 8वीं जमात के बच्चों का लिया जाएगा। 43,000 में से किसी एक तालिब इल्म का सवालिया पेपर भी एक जैसा नहीं होगा। सब बच्चों के सवालिया पेपर्स दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। पंजाब भर के सरकारी स्कूलों से मुंतखब बच्चों का टेस्ट लिया जाएगा। जुनेद रियाज हमारे साथ है, इस हवाले से डिटेल्स बता रहे हैं। जी जुनेद। जी, पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन पंजाब के 43,000 बच्चों का जो कि 5वीं और 8वीं जमात में ज़ेर तालीम है उनकी असेसमेंट करेगा और इसके लिए उसने आइटम बैंक जो है वो तैयार कर लिए हैं और 43,000 बच्चों के लिए 43,000 आइटम बैंक ही तैयार किए गए हैं और हर तालिब इल्म के लिए मुख्तलिफ सवालिया पेपर जो है वो तैयार किया गया है और ये तैयारी जो है वो सालाना इम्तिहानात से कबल जो है वो की जा रही है। 10 मार्च से जो है वो सालाना इम्तिहानात लिए जाएंगे और उससे पहले असेसमेंट की जाएगी जो कि तजर्बाती बुनियाद पर जो है वो की जाएगी। इस हवाले से मुख्तलिफ स्कूलों में मुंतखब बच्चों के जो है वो असेसमेंट जो है वो शुरू कर दी गई है और इस हवाले से बैंक इंतजामिया ने मुकम्मल तैयारी भी जो है वो कर ली है और 10 मार्च से जो सालाना इम्तिहानात होंगे वो इन्हीं आइटम बैंक के ज़रिए जो है वो लिए जाएंगे ताकि बच्चों की असेसमेंट जो है वो बेहतर तरीके से की जा सके। और इस हवाले से जो आइटम बैंक तैयार किए गए हैं वो ऑनलाइन तैयार किए गए हैं और असातिज़ा ने अपने घरों में बैठ के ये आइटम बैंक तैयार किए हैं, जबकि इससे कबल मुख्तलिफ अजला के असातिज़ा लाहौर में आते थे जिनके लिए रिहाइश का बंदोबस्त अलग से किया जाता था जिस पर लाखों रुपए खर्च आते थे। इस हवाले से अब पैक इंतजामिया ने तमाम सिस्टम ऑनलाइन कर दिया और इससे बच्चों की बेहतर तरीके से जो है वो असेसमेंट हो सकेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी तौर पर लाखों रुपए की हज बुकिंग करने का इंकशाफ हुआ है। वजारत मजहबी अमूर पाकिस्तान ने डायरेक्टर हज लाहौर को मरासला भिजवा दिया। वजारत मजहबी अमूर का गैर कानूनी बुकिंग करने वालों के खिलाफ FIA से रुजू का भी फैसला। शाहिद नदीम सिफरा हमारे साथ इस हवाले से उनसे बात कर लेते हैं। जी शाहिद सिफरा। जी बिल्कुल, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर रजिस्टर्ड कंपनीज की जानिब से लाखों रुपए की हज बुकिंग करने का इंकशाफ हुआ है, जिसके बाद वजारत मजहब अमूर पाकिस्तान ने एक मरासला डायरेक्टर हज लाहौर को अरसाल किया है जिसमें इस बात की निशानदही की गई है कि बाज़ ऐसी कंपनीज हैं जिनकी जानिब से लाखों रुपए की बुनियाद पर हज पैकेज बुक किया जा रहा है, लेकिन वो कंपनी वजारत मजहब अमूर पाकिस्तान के पास और सऊदी हुकूमत के पास
रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए वो कंपनी जो कि गैर कानूनी काम में मुलविस हैं उनके खिलाफ FIA से रजू किया जाए और FIA में मज़ीद कार्रवाई अमल में लाई जाए। ये वादे कर दूँ कि सरकारी स्कीम के तहत अगर बात की जाए तो 3 एक साथ में हज बुकिंग की गई, लेकिन प्राइवेट स्कीम के तहत 30 से 35 लाख तक हज करवाने की इजाज़त दी गई और प्राइवेट सेक्टर में ही गैर कानूनी तौर पर जो कंपनीज हैं वो एक्टिव हुई हैं और आज़मीन हज से बुकिंग की जा रही है, जिसके बाद वजारत मजहबी अमूर ने ये तंबीह की है और साथ में हदायत की है डायरेक्टर हज लाहौर को कि इस बात को देखा जाए कि जो गैर कानूनी और गैर रजिस्टर्ड कंपनीज हैं अगर वो बुकिंग कर रही हैं तो आज़मीन हज के साथ फ्रॉड हो सकता है, इसलिए फौरी तौर पर उन कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए और साथ आज़मीन हज को भी हदायत की गई है कि वो सिर्फ वेबसाइट पर रजिस्टर्ड। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शाहिद सिफराते अपडेट कर रहे थे। अभी आपको अपडेट करें, प्रेस क्लब के बाहर नाबीना अफराद का धरना चौथे रोज़ भी जारी है। बेनाई से महरूम अफराद का नौकरियां देने, 12,000 वजीफ़ा देने का मुतालबा सामने आ रहा है। इस वक्त क्या सूरत हाल है, मुजाहिरीन का क्या कहना है, तलहा अशरफ से जानेंगे। तलहा बताएगा क्या कहना है इनका और अभी तक कोई मुज़ाकरात के लिए पहुंचा है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूं, जबकि नाबीना अफराद का अपने मुतालबात मंजूर करवाने के लिए आज चौथे रोज़ भी धरना जारी है। यहाँ पर नाबीना अफराद मौजूद हैं। कल एक वाक़या हुआ था, नाबीना अफराद में से एक फ़र्द ने खुद को आग लगाने की कोशिश की थी, वो भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। बताइएगा आपने क्यों खुद को आग लगाई थी, इस हवाले से बताइए। सर आग इसलिए लगाई थी कि हम गुज़िश्ता 4 साल से डेली बेसिस पे जॉब कर रहे हैं। हमें गो के तनख्वाह लेट मिलती थी, फिर भी हमारा निज़ाम कुछ ना कुछ चलता था। तो अब हमें बिल्कुल निकाल दी कि हम DC रावलपिंडी के पास गए तो वो कहता है आप लाहौर जाएं, आपका मसला लाहौर से हल होगा, यहाँ से हल नहीं होगा। अब आपके आर्डर नहीं हो सकते, आपको जॉब नहीं मिल सकती, आप बेरोज़गार हो गए। अब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है बिल्कुल आपकी। आप बताइएगा कि मुतालबात क्या क्या हैं जो आप वज़ीर आला से भी कर रहे हैं और आला हुकाम से भी कर रहे हैं? हमारे मुतालबात बहुत सादा से हैं कि हमारे जो नाबीना डेली वेजेस मुलाजमीन की जो पॉलिसी है उसमें तब्दीली करके हमारे नाबीना डेली वेजेस मुलाजमीन को बहाल किया जाए। हमारा जो पाबंदी है भर्ती के ऊपर उसको हटाया जाए और 5,000 नाबीना अफराद को जो 12,000 देने का वजीफे का वादा किया गया था वो वादे पूरे किए जाएँ। ये तमाम वादे हमारे साथ मिनिस्टर सोशल वेलफेयर सोहेल शौकत भट्ट साहब ने भी दिया जाए। बिल्कुल, शहरियों की जानिब से जो नाबीना अफराद है उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि 12,000 का जो वजीफा है वो भी दिया जाए और नौकरियाँ दिया जाए, 5% जो कोटा है वो भी रखा जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तलहा थे, अपडेट कर रहे थे। नादरा का बढ़ती आबादी और शहरियों की रजिस्ट्रेशन के पेश नज़र अहम इकदाम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर मुतादिद नादरा दफातर को हफ्ते के रोज़ भी खुला रखने का फैसला किया गया है। चेयरमैन नादरा और डायरेक्टर जनरल नादरा लाहौर रीजन की जेर निगरानी दफातर खुले रखने का फैसला किया गया है। लाहौर रीजन भर के 9 अजला के मजीद 27 नादरा मराकज़ हफ्ते के रोज़ खुले रहेंगे। 27 नादरा मराकज़ शहरियों को तमाम तर दस्तावेजी सर्विसेज फराहम करेंगे। कलीम अख्तर हमारे साथ हैं, मजीद अपडेट्स उनसे लेंगे इस हवाले से। जी कलीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की हदायत पर मुतादिद नादरा दफातर को हफ्ते के रोज भी खुला रखने का फैसला किया गया है। चेयरमैन नादरा और डायरेक्टर जनरल नादरा लाहौर रीजन की जेर निगरानी ना कितार ना इंतजार विजन के तहत ये जो तमाम दफातर ये खुले रखने का फैसला किया गया है। अब लाहौर शहर समेत नादरा लाहौर रीजन भर के 9 अजला के मजीद 27 नादरा मराकज हफ्ते के रोज शहरियों को तमाम तर दस्तावेजाती सर्विसेज फराहम करेंगे, जो कि नादरा दफातर हफ्ते के रोज सुबह 8:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल रहेंगे और शहरी शिनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात के साथ साथ जो इनकी तजदीद और अजरा है इसकी सहूलत भी हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा नादरा मेगा सेंटर अजरटैन रोड लाहौर में भी अब जो कि 7 रोज 24 घंटे वामुन्नास अपने कौमी रजिस्ट्रेशन की खिदमात भी फराहम कर सकेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कलीम। छेड़खानी ज्यादती के छोटे इल्जाम लगाकर मुकदमात करने वाली खवातीन के गिर्द शिकंजा तैयार कर लिया गया है। अब झूठा पर्चा साबित होने पर ब्लैकमेल करने वाली खवातीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। शाहीन अतीक इस हवाले से तफसीलात बताएंगे। जी शाहीन अतीक। जी, ख़वातीन से ज़्यादती करने और छेड़खानी करने के जो झूठे मुकदमात दर्ज कराए जाते थे उस रुझान को ख़त्म करने के लिए बाकायदा प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब फराद अली शाह ने प्रोसिक्यूटरों को एक खसूसी हदायत जारी की हैं। अब वो ख़वातीन जो झूठे मुकदमे दर्ज कराती थी उनके गिर्द शिकंजा जो है वो तैयार कर लिया गया है। अब ख़वातीन को जो है वो सज़ाएँ भी होंगी। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब फराद अली शाह ने तमाम प्रोसिक्यूटरों को क्या हदायत जारी की है। मेरे पास यहाँ पर सीनियर प्रोसिक्यूटर अब्बास कुरैशी मौजूद है, उनसे हम इस सवाल से बात करते हैं। अब्बास साहब, ये बताइएगा कि जो प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने जो आपको हदायत जारी की हैं वो क्या की हैं?
अच्छा, ये अपने एक्ट है, एंटी रेप एक्ट 2021 में जारी हुआ, उसकी सेक्शन 22 है जो ये कहती है कि अगर कोई झूठा पर्चा इस हवाले से करवाएगा, बच्चों से या औरतों से छेड़खानी या ज़्यादती के हवाले से कोई झूठा पर्चा करवाएगा तो उसको जो है वो 3 साल की सज़ा दी जाएगी। तो इस हवाले से हमारे प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फराद अली शाह साहब बड़े विजिलेंट हैं और उन्होंने इस पे जो है ना खसूसी हिदायतनामा तमाम प्रोसिक्यूटर जो पंजाब के उनको जारी किया है कि इस किस्म का अगर कोई केस सामने आए तो वो जो है वो लेटर लिखे अपने कंसर्न डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेड को कि वो उनके खिलाफ जो है वो पर्चा दें। जी आपने बात को ऐसी ठीक है शाहीन अतीक, बहुत शुक्रिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान पर अदालती हुक्म नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम है। लाहौर हाईकोर्ट का चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान को तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर नोटिस। इस हवाले से डिटेल्स बता रहे हैं मलिक अशरफ। जी मलिक अशरफ। किसी ने अदालती अहकामात को नज़रअंदाज करना मामूल बनाया हुआ है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब हूँ या कोई और ब्यूरोक्रेट, अदालती अहकामात को अक्सर नज़रअंदाज करते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने अदालती हुक्म को नज़रअंदाज करने पे चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान को तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर नोटिस जारी करते हुए 20 फरवरी को जवाब तलब किया है। लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में साबिक असिस्टेंट प्रोफेसर मुनज़्ज़ा खातून की दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिसमें उसने चीफ सेक्रेटरी पंजाब के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करने की इस्तदा कर रखी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ तैयार किया गया है कि दरख्वास्त गुजार को मिसकंडक्ट पर महकमा तालीम से फ़ारिग किया गया, उसे बर्खास्त किया गया, उसको ओहदे से हटाया गया, जिस पर उसने बहाली के लिए महकमा तालीम को दरख्वास्तें दी, लेकिन दादरसी नहीं हुई। दादरसी न होने पर उसने लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया और लाहौर हाई कोर्ट ने उसकी दरख्वास्त निपटाते हुए चीफ सेक्रेटरी पंजाब को ज़ेरे इल्तवा अपील पर फैसला करने का हुक्म दिया, लेकिन अदालती हुक्म पर अमल नहीं किया गया और अभी तक उसकी जो अपील है वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब के पास ज़ेरे इल्तवा है। तो अदालत से ये सदा की गई कि अदालत ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। लाहौर हाई कोर्ट में माहौलियाती आलूदगी और ज़ेर ज़मीन पानी के तहफ़्फ़ुज़ का मामला। पंजाब हुकूमत ने घरों में गाड़ियाँ धोने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। घरों में गाड़ियाँ धोने पर 10,000 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने ज़ेर ज़मीन पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए घरों में गाड़ियाँ धोने पर पाबंदी का फैसला किया है। सर्विस स्टेशन पर वाटर रिसाइकलिंग प्लांट्स गैर फ़ाल, पेट्रोल पंप्स को वार्निंग के बाद सील किया जाएगा। पेट्रोल पंप्स पर पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम ना करने पर 1 लाख जुर्माना देना होगा। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि पंजाब हुकूमत पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़े पैमाने पर अवामी आगाही मुहिम चलाए। अथॉरिटीज़ इमारतों की तामीर में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की बाबत रूल्स बनाएं। पंजाब वुमेन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी 2.5 बरस से एडहॉकिज्म का शिकार है। प्रोफेसर शहजाद अनवर को 10 मरतबा डीजीपी होटा का आर्जी चार्ज दिया गया। 1.5 माह कबल मुस्तकिल डीजीपी होटा तैनात करने का अमल मुकम्मल किया गया। मुस्तकिल डीजीपी होटा के लिए 3 नामों की समरी वज़ीर आला को भिजवाएगी और 1.5 माह बाद भी डीजीपी होटा की मुस्तकिल तकर्री नहीं हो सकी। क्या वजूहात हैं? जाहिद चौधरी सीनियर हेल्थ रिपोर्टर हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। जी जाहिद चौधरी। जी, पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी जो है वो 2.5 बरस से एडहॉकिज्म का शिकार है। पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी जो कि अज़ा की पेवंदकारी को रेगुलेट करने का इंतहाई अहम अदारा है, वो मुस्तकिल सरबरा से महरूम है। 1.5 माह कबल भी महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से मुस्तकिल डीजी पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी जो है वो तैनात करने का अमल मुकम्मल किया गया और 3 नामों पर मुश्तमिल समरी जो है वो वज़ीर आला पंजाब को भेजी गई, लेकिन ये समरी जो है वो सर्द खाने में डाल दी गई है और एक पर तो फिर प्रोफेसर शहजाद अनवर को जो है वो आर्जी चार्ज जो है वो 3 माह के लिए दे दिया गया है डीजीपी होटा का। और ये 10वीं मरतबा मजमूई तौर पे 2.5 साल के दौरान डॉक्टर शहजाद अनवर को हर 3 माह के बाद जो है वो आर्जी चार्ज में इजाफा करके ये 10वीं मरतबा उनको आर्जी चार्ज में जो है वो तोसी दी गई है। और ये अपनी नौयत का अनोखा और पहला वाकया है कि 10 मरतबा आर्जी चार्ज सौंपने के और 2.5 बरस गुजर जाने के बावजूद हुकूमत और महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ जो है वो एक इंतहाई अहम ओहदे पर मुश्किल तैनाती नहीं कर सकी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी।